बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों चर्चा करते हैं आगे प्रश्न में। एक्सरसाइज 1.1 में 8वें प्रश्न की प्रश्न आपके सामने देखिए। क्या उसने कहा है कि ये दिया गया है आपको एक समुच्चय ए और ये परिभाषित है, मतलब संबंध कौन आर। क्या लिखा है? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में। क्या कह रहा है? इन दोनों का a माइनस बी का मॉडुलस क्या है? सम है। माने इन दोनों के अंदर जो संख्याएं रखोगे उनका डिफरेंस जो भी होगा वो सम, ये उसने कहा है। चेक करते हैं। माने क्या चेक करना है? a माइनस बी का मॉडुलस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सम मिले। बस सम अगर आता है तो हमारा सत्य हो जाएगा सब जगह, नहीं तो फिर काट देंगे। चलते सीधे प्रश्न में। स्वतुल्य संबंध क्या कंडीशन सीखे थे? सीधे बात करेंगे। ए एलिमेंट्स ऑफ आर, ये बच्चों स्वतुल्य की कंडीशन है, स्वतुल्य की शर्त है। तो स्वतुल्य की शर्त है तो इस पे क्या करेंगे? क्या कहता है देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है? कहता है इसका जो मतलब है आपका वो मॉड सम से है। हमने का मतलब क्या लगा? ए माइनस ए, इसका मतलब क्या है? ये इससे मिलाओ तो हमको यार मॉड लिखा है। क्या लिखे सर? इसका मतलब है ए माइनस ए क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। ए माइनस ए जो मॉड है इसका सम, तो हमका चेक कर ले लो। तो ए माइनस ए करोगे तो जीरो आ गया। जीरो का मतलब जीरो, तो जीरो क्या है? सम है। जीरो क्या है? सम है। जीरो इंटू 2 जो कि सम है, जो कि सम है। इसलिए एग्जाम्पल भी ले सकते हो, एक एग्जाम्पल भी एक लो। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई भी एग्जाम्पल कौन से ले ले? इन संख्याओं में से ले लो। एक राशि से ज्ञात करते हैं तो मान लीजिए 4 4 ले लो आप। क्या लिया? 4 4 एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा? मतलब बनेगा 4 माइनस 4 मॉड क्या होना चाहिए? सम। तो 4 माइनस 4 चला गया 0, 0 का मतलब 0, 0 का मतलब 0 इंटू 2 लिख सकते हो, जो कि सम है, जो कि सम है। इसलिए जब सम है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। बच्चे कहते हैं सर ये जीरो सम, हाँ कहाँ सम संख्या पढ़े हो? 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, पीछे जीरो, ये भी आपका सम में है। विषम उठाते हो 1 3 5 से, सम उठाते हो 0 से। चलते हैं सम्मित पे, आइए चलते हैं सीधे। सम्मित की शर्त लिखेंगे सबसे पहले। ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो लिखा है ये भी सम है वो भी सम है। जरा लिखते हैं एक बार। ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का मॉड। इसका मतलब क्या है? बी माइनस ए का मॉड। जरा देखते हैं दोनों को। ए माइनस बी का जो भी मॉड है वो क्या कहता है? सम है। ये क्या है? सम बराबर सम संख्या, सम संख्या। तुम सुविधा के लिए चाहो तो सम संख्या को 2k 2x 2m 2n कुछ मान सकते हो। ये क्या? देखो जरा इस पे आगे चलो, माइनस कॉमन कर लो। माइनस कॉमन कर लोगे तो भीतर क्या हो गया? a माइनस बी। बोलिए। और मॉड का मतलब क्या होता है? धनात्मक वैल्यू दे, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका मतलब क्या बन गया? जाके वही तो बन गया जो ऊपर था। जब वो सम है तो ये भी तो सम हो गया। देख लीजिए, मॉड माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा। अब माइनस का मतलब क्या? मॉड लगा, मॉडल से लगा, प्लस में देना है आपको, तो प्लस में आ गया आपका a माइनस बी। अब जो कि क्या ऊपर लिख सकते, क्या लिख सकते थे? सम संख्या। ये आपकी सम संख्या है। सम संख्या है, इसलिए क्या मिल गया? आपका सत्य हो गया। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए, कोई भी अपनी बात को अच्छे से साबित करने के लिए एग्जाम्पल को कोई भी एग्जाम्पल ले लो। 3 4 ले लिया हमने। विद्यार्थी कह रहा है कि सर 3 4 की बजाय हमें अच्छा हमारा फेवरेट 15 16 है, 15 16 ले लो, हमका नहीं ले सकते, जो कि आप इसमें से ले सकते हो। याद रहे ये जो आए है, जो आर है, आर ए से नहीं है,
आर ए क्रॉस ए से है, तो इसका ए क्रॉस ए निकालोगे, उसके जो युग्म है वो लेते हैं। तो 3 4 ले लिया, हाँ इसमें 3 4 आएगा, क्योंकि जब आगे लिखोगे 3 4 का संबंध बनेगा। तीन चार एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 3 एलिमेंट्स ऑफ आर। ये इंप्लाइज करना चाहिए था, ये इंगित करना चाहिए था, ये हमारा संबंध कहता है। जरा देख ले 3 4 का मतलब क्या है, देखो इससे क्या कराइए, देखो 3 4। अब जरा देखिए जो अवयव ले रहे हैं उसने आगे भी शर्त लगाई है कि इनका संबंध है, इनका संबंध है, और आगे उसने और लिखा कि फिर उनका संबंध नहीं है आपस में। फिलहाल देखो ये लिखा इनका संबंध है, तो 1 का 2 से 3 नहीं, इनमें आपस में संबंध है कह रहा प्रश्न अगर गौर करो तो कह रहा है 1 3 5 का आपस में संबंध है और 2 4 का आपस में संबंध है। तो जो आपका समुच्चय ए दिया है उसमें से जो आर लिया गया है उसमें से जो आर लिया गया है, आर इसको डिफाइन कर रहा है कि ये अपने से और ये अपने से संबंधित है, माने अवयव जो लोगे आप इनसे लो, तो इसका किससे बनेगा 1 3 से बनेगा, 1 5 से बनेगा, 3 का 5 से बनेगा, ऐसा 5 का 3 से बनेगा, 5 का 1 से बनेगा, ऐसे नहीं समझ रहे होगे आप। इसी का इसी के साथ क्रॉस कर दो, ये कह रहे हैं। फिर वो जो अवयव मिलेंगे वो आप ले सकते हो यहां पर। प्रश्न क्या रहा, परिभाषा में क्या वो देखना पड़ेगा। तो इनके ले लो 1 5 ले लो या 3 5 ले लो, 3 5 ले लिया, तो यहां हो गया 5 3। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 माइनस 5 इंप्लाइज दैट ये क्या होगा 5 माइनस 3, ठीक है। तो 3 माइनस 5 क्या हो गया -2, ये क्या हो गया 2। अब -2 का मतलब क्या हो गया +2, तो ये क्या हो गया +2, जो कि सम संख्या है, जो कि कैसी है सम है। 2 × 1 2 × 1 2 का भाग जा रहा है, इसलिए R एक सममित संबंध है। सममित संबंध, ठीक बात है। आगे चलेंगे संक्रामक पर, क्या कंडीशन वो लिख देंगे पहले हम। ए बी एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर, ये इंप्लाइज करता है कि ए और सी कनेक्ट हो जाता है, ए और सी का संबंध हो जाता है, ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर। इसको चेक करना है, इसको हमें चेक करना है। तो हम जरा अलग से लिख ले, देखिए ए बी का मतलब क्या है, जो आपका ए बी युग्म लिखा है इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी सम है बराबर ए माइनस बी क्या है सम। क्या मानेंगे सम को कुछ मान सकते हैं, सम माने 2 4 6 8 10, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सम को मान लो आप 2x मान लो, 2n मान लो, 2k मान लो, जो मर्जी आवे। 2k मान लिया हमने, k बराबर 0 1 2 3 4 सम के लिए। आगे देखो बी और सी क्या मिलेगा, b माइनस सी क्या मिलेगा। प्रश्न क्या करा था, सम है, जो भी है वो सम है। अब सम कितना है पता नहीं, सम कितना है पता नहीं, उसका उसमें 4 आए, उसमें कहो 10 आवे, उसमें कहो 20 आवे, जो भी है सम। इसको भी चाहो तो आप 2k की जगह 2m मान लो, या 2n मान लो, 2n मान लिया। जरा इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, क्या बनता हमारा a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी इज इक्वल टू, अगर जोड़ेंगे तो हमारा इसमें क्या हो जाता है a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा b से b कट गया, बराबर क्या आ गया मॉड a माइनस सी बराबर। हमने LHS देखा है, RHS तो देखो, RHS में नहीं जोड़ा, जरा RHS देख लीजिए। इस लाइन को यहाँ से हटा दो, पूरी लाइन हट गई, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए। a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी जोड़ रहे थे, तो कितना था, ये 2k था प्लस 2m था। इसको जोड़ेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन है k प्लस n,
तो इसमें से बी भी कट गया आपका, ए माइनस सी बराबर 2 के प्लस एन। के प्लस एन में क्या आता है, 0, 6, 7 जो भी आवे, कुछ भी रख के देख लो आप, 2 गुणा करोगे सम ही आएगा, कुछ भी रखो इसमें सम आएगा। तो ए माइनस सी क्या आ गया, सम आ गया। क्या ये सम है, क्यों सम है, जिसमें 2 का भाग जा रहा है, इसके पूरे बटे 2 करो, 2 से कट रहा है तो सम है, 2 से विभाजित है। इसलिए ए माइनस बी, हम उस पूरी लैंग्वेज को ना लिखे, हमें लगता है वो हमने लिख दी पूरी बराबर, तो हमारा जगह बचे। इसलिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। ए माइनस ए बी, हाँ सम, बी सी सम, ए माइनस सी ए सी क्या निकला, सम। ए सी माने यही तो था, ए सी, इसी को तो लिखते हो आप। ए और माइनस सी का मॉड और उसका सम, ये सब लिखा था आगे। इसलिए आर क्या है, एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब देखिए आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए क्या ये तुल्यता संबंध। कैसा संबंध है, ये एक तुल्यता संबंध है। इसलिए आर माने संबंध, जो संबंध दिया है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता इक्विवेलेंस कहते हैं, तुल्यता संबंध है। आप यहां पर एग्जांपल ले सकते हो एक, आप अगर चाहें तो अपनी मर्जी से एक एग्जांपल ले लीजिए। यहां पर कौन सा एग्जांपल, आपकी मर्जी, वो लिखे थे वो वहां पर, एक एग्जांपल ले लीजिए। कौन सा कहा था, 1, 3, 5 में कहा था, 1, 3 तथा 1, 3 एलिमेंट्स ऑफ आर, परिभाषा की बात कर रहे हैं, तथा 3 किसी अन्य से कनेक्ट कर लो, 3, 5 एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, ये क्या हो जाएगा, 1 और 5 एलिमेंट्स ऑफ आर। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या था, परिभाषा याद है, ए बी का, ए माइनस बी का मॉड, तथा ये 3 माइनस 5 का मॉड, क्या मिले, 1 माइनस 5 का मॉड, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस का 2, तथा ये क्या हो गया, माइनस का 2 का मॉड इंप्लाइज दैट, ये क्या हो गया, माइनस 4 का मॉड, कुल मिला के ये 2 आया, तथा ये भी 2 आया, इंप्लाइज दैट ये 4 आया। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, जो कि सब क्या है, सम है। ये नहीं मतलब है कि 6 है कि 8 है कि 10, उसका संबंध किससे बताना, सम से बताना। क्या सम से संबंध बन रहा है, हाँ सम से बन रहा है, इसलिए क्या कहा गया, तुल्यता संबंध है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले प्रश्न चलते हैं। बच्चों वो प्रश्न कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा देखो, एक पार्ट और है उसका है। क्या पार्ट है, वो प्रश्न कह रहा है कि 1, 3, 5 स्वयं से और 2, 4 स्वयं से संबंधित है। उस किससे संबंधित, मतलब उस रिलेशन में, उस संबंध की बात कर रहा है, जबकि ये उस रिलेशन से संबंधित नहीं है। कौन रिलेशन, ये लिखा है आपका प्रश्न में दिया गया है, परिभाषित किया गया है कि a माइनस बी सम है। क्या है, सम है। अब देख लो, आप सामने पिक्चर है, ए बी की जगह ये वैल्यू रख के देख लो। मान लो ए में तुम 1 रखो, 1 नहीं, सम किसके, इससे संबंधित, माने इन दोनों का संबंध, इन दोनों का क्रॉस करो। मान लो इसको कोई समुच्चय P मान लो, उसको Q मान लो, और फिर P और Q का क्रॉस करो, तो इनका संबंध बनेगा। जब उनका संबंध बनेगा तो कह रहा है वो आपस में संबंधित नहीं है। क्यों, जरा देख लो, अगर इसके अवयव लेओगे आप 1 और 2 लेके देखो, तो 1, 2 लेओगे तो 1 माइनस 2 का मॉड तो -1 आ गया, प्लस का 1 आ गया मॉड। 3, 2 ले लो या 3, 4 ले लो, 3, 4 करो तो भी -1 मॉड के अंदर बार 1 आ रहा है, सम नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए था, सम होता तो परिभाषित, और सम नहीं तो परिभाषित नहीं। एग्जाम्पल की बात कर लो, कोई एक ले लो, अभी कोई भी ले लो, मान लो 3, 4 ले लो। क्या ले ले, 3, 4 ले लो, तो इसका मतलब क्या बनेगा, बोलो।
बोलिए, -1 का मॉड 1, सम आया? सम नहीं है, जो कि सम नहीं है। सम नहीं, इसलिए ये परिभाषित नहीं है। ये मतलब कौन? इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है, ये कह रहा। यहां पर वापस देखो, इसका स्वयं से एक एग्जांपल ले लो। स्वयं से, स्वयं से, स्वयं माने कौन? 1 का, इसका मतलब समझ रहे स्वयं का? हम रफ सा लिख दें, अगर इसको मान लो हम लिखे हैं 135 135 क्रॉस 13, ये करा स्वयं से। तो इनका जब क्रॉस निकालोगे तो जो मिलेगा युग्म मिलेंगे, वो युग्म कह रहा इसमें जो है परिभाषित है। तो देख लो जरा, एक एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, इनका 1 ले लो, या 3 ले लो, या 5 ले लो, या 3 ले लो, या 3 ले लो, या 3 ले लो, कोई ले लो, 3 ले लो। तो क्या कहेगा? क्या है ये? है सम, तो इसलिए परिभाषित। देख लो, और कोई बना लो, 1 का ले लो 0, ठीक है। 3 ले लिया आपने, 3 ले लो, 3 तो 3 लोगे तो भी 2 आ रहा है, सम ही आता है। इसमें देख लो 2 4 का आपस में, 2 4 का 2 4 से क्रॉस कर लो जाकर के, फिर 2 बनेगा, 4 बनेगा, 2 4 बने, 2 4 तो समझ गया बात, साफ लिखा है कि इसका जब इसी के साथ में, इसका इसी के साथ में क्रॉस करोगे, जो भी युग बनते हैं उनको रख के चेक कर लो, वो परिभाषित है, संबंधित है खुद से, लेकिन वहां आपस में ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये इसका मतलब क्या था? ये जब बनाओगे तो ये जो आपस में है, इनका एक दूसरे संबंध नहीं है। इसमें इनका जब युग बनेगा वो लोगे आप, इसमें इसका खुद से जो युग बनेंगे वो लोगे आप। इतनी बात कही गई, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, जिस कैटेगरी का प्रश्न बताया गया था उसी कैटेगरी का प्रश्न ये भी है, आप कर भी सकते हो। इसमें 2 पार्ट है, देखिए जरा। पहला पार्ट क्या कहता है? क्या हम लोग करते क्या थे बच्चों? ए एलिमेंट्स ऑफ आर, जो हमारे स्वतुल्य की परिभाषा है कि जो कोटि है वो भुज के तुल्य है, और बस अगर ये सत्य है तो हमारा प्रश्न स्वतुल्य हो जाता है। इतना सीखे आप लोग। जरा देखो परिभाषा क्या कहती है, क्या परिभाषा कहती है, इसका मतलब क्या बना जा करके। अगर हम यहां पर देख लें तो देखिए, ये आपका है ए बी लिखा, a - b का मॉड, तो अपने पास भुज और कोटि दोनों देखो, दोनों का मॉड, तो यहां पर क्या हो गया? a - a का मॉड बराबर 0 का मॉड बराबर 0। तो 0 4 से विभाज्य, क्यों? 4 का गुणज 0 × 4 लिख सकते हैं इसको, जो कि सत्य हो गया आपका। एक एग्जांपल भी ले लो कोई, किनसे लोगे? ये दिए a क्रॉस a करोगे, जो युग बनते होंगे वो कोई ले सकते हो जैसे। और फिर इसमें स्वतुल्य में तो आपको एक सेम अवयव लेना है। मान लो हमने 5 ले लिया, चेक कर लो जाकर के परिभाषा क्या कहती है। जो आपके भुज और कोटि हैं उनका मॉड, तो मॉड कर लो जाकर के। ये सत्य है, 5 का गुणज है, किसका गुणज है? 4 का गुणज है, 4 का गुणज कह रहा ना। चार का गुणज है, इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। सम्मित में क्या परिभाषा लिखी गई है? ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर ये परिभाषा है। बोलिए क्या कह रहा है? a - b 4 का गुणज, यहां से भी आप कर सकते हो। a - b एलिमेंट्स ऑफ आर क्या कहता है? बराबर a - b का मॉड 4 का गुणज, तो 4 का गुणज है
चार, अभी क्या मान रहे थे? 4 के मान लो, के का मान कुछ भी हो, 0 1 2 3 4, 4 गुणा करके देखो 4 का भाग जाएगा। क्या परिभाषा कहती है? मॉड। हम इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लें भीतर, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या आया? a माइनस बी। ए माइनस बी तो लिया था आपने 4 का गुणज, तो ये क्या आ गया? सेम आ गया दोनों। इसका मतलब ये और ये सेम संतुष्ट कर रहा है। इसलिए R एक सममित है। यह सममित संबंध है। बच्चों हम संक्रामक में चलेंगे। क्या उसने कहा है? चार का गुणज है, ये दिया बच्चों। संक्रामक संबंध चेक करना है आपको। क्या परिभाषा इसकी क्या है? ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर implies that AC एलिमेंट्स ऑफ R। क्या कहता है ये ए बी? जो इस R में संबंधित है, R में ए बी, ये कृमित युग्म, ये क्या कहता? देखो ये कहता a माइनस बी का मॉड क्या है? 4 का गुणज है, 4 का गुणज, 4 का गुणज है। क्या मतलब है? 4 के मान सकते हो, माना है। BC एलिमेंट्स ऑफ R, उसी परिभाषा से देख लो, 4 का गुणज ये भी हो गया। चार n मान लीजिए, जोड़ दो जरा दोनों को, दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को। तो इसका मॉड क्या? 4 का गुणा 4 के था, इसका क्या था? 4 n था। ये क्या है? 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। ये मतलब क्या है? माइनस सी का मतलब क्या है? ए सी। AC एलिमेंट्स ऑफ R, देखो इसका मतलब क्या है? A माइनस सी, 4 का गुणज, ये होना चाहिए था, हो रहा है। A माइनस सी एलिमेंट्स ऑफ, देखो 4 का गुणज है। चार का गुणज है, देख लो। ये कुछ भी रखो यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें गुणा करके देख लो, 4 का हमेशा 4 से कटेगा। इसलिए R क्या हो गया आपका? एक संक्रामक संबंध है। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है इसका। बच्चों एक चाहो तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो।
यहां पर आप एग्जांपल ले लीजिए, कौन संख्या थी वो आपकी संख्या पीछे लिख चुके थे आप, उनमें से कोई एग्जांपल ले लो आप, 1 2 ले लो। हम कौन संख्या ले लें इसमें से? हाँ बच्चों एग्जांपल ले रहे थे, कोई एग्जांपल ले लीजिए। हमने एक लिया 1 5 एलिमेंट्स ऑफ आर तथा 5 9 एलिमेंट्स ऑफ आर। ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए कि 1 किसका हो, 9 से संबंधित हो जाए। अगर ये सत्य है तो हमारा संक्रामक हो जाएगा, स्पष्ट है। चलते हैं, इस 1 5 का मतलब बच्चों क्या, जरा देखो 1 5 का मतलब क्या है। 1 5 एलिमेंट्स ऑफ का क्या मतलब है? मतलब है 1 -5। परिभाषा याद है आपको ये? बोलिए तो क्या आ गया, -4 माड तो बराबर क्या आ गया 4। 5 9 एलिमेंट्स ऑफ आर इज इक्वल टू 5 - 9 इज इक्वल टू -4 बराबर 4। आगे चलो 1 9 एलिमेंट्स ऑफ आर बराबर 1 - 9। हम नहीं कर रहे माड, ये प्रश्न में दिया था जो भी भुज और कोट ले रहे हो उनका माड 4 का गुणज है, अगर है तो संक्रामक। 8 को क्या लिख सकते हो, देख लो सारे 4 का गुणज है, हाँ है 4 का भाग से जा रहा है, ऐसे समझ लो आप 4 का गुणज है, हाँ उसमें 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8 जो कि 4 के गुणज है। अब एक प्रश्न बच्चों खड़ा हो जाता है यहां पर, ये तो बात हमने कर दी साबित आपकी, इस आर का कैसा है, तुल्यता है, चूंकि संक्रामक है। क्या है, सत्य हो रहा है ये क्वेश्चन आपका, बराबर लिखा नहीं सत्य होता तो इसको क्या करते, हम काट देते। तो 4 का गुणज तो है तो आपका संबंध संक्रामक हो गया। हम किसकी बात कर रहे थे, तुम कहो सर जी ये इक्वेशन जो 1 5 लिखे हो आप इसको 1 2 लिखो, 1 3 लिखो, तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जो पिछला प्रश्न कहा था उसने कि नहीं कहा था कि ए का संबंध खुद से तो है लेकिन वो दूसरे से नहीं था, अभी पीछे प्रश्न करके आए हो। तो यहां पर ये लिखे आपका, ये एक राशि करोगे उसमें से जो आपका भुज और कोटि लोगे, भुज और कोटि, तो भुज और कोटि का जो सम है, जो भुज और कोटि का मॉडुलस है वो 4 का गुणज है। तो जो अवयव लेने हैं इसमें एक राशि में तो बहुत सारे युग्म बन रहे हैं, वो सारे युग्म इसको वेरी संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। कौन करें, जो 4 के गुणज है वो, तो 4 के गुणज में कौन से, इसलिए सर जी ने आपके जो ये लिए संख्या है वो कौन लिए, ऐसी संख्याएं सिलेक्ट करी हैं, ऐसे युग्म सिलेक्ट करें जो परिभाषा के अकॉर्डिंग है और 4 का गुणज बन रहे हैं, उसको 4 आता है मार्ट में, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे, नोट करिए। हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए आपका सेम कैटेगरी का है। अगला प्रश्न बच्चों देखो क्या लिखा है, ए बी सच दैट, मार है इस पे नहीं, अच्छा तो बता दीजिए जरा क्या प्रश्न कह रहा है। ए बराबर बी, बच्चों वैल्यू संख्या वही है आपकी, जो समुच्चय था आपका, वो सारे जो प्रश्न करते हैं जो हम ए बी सी के मान लेते हैं या ए लेते हैं वो सब किसके एलिमेंट हैं, ए समुच्चय के होते हैं। जो समुच्चय दिया हो, जेड हो तो जेड हो, एन है तो एन का लिख देते हैं। हमने प्राय मोस्टली नहीं लिख रहे हैं पीछे प्रश्नों में, जैसे इसमें है तो ये ए बी क्या है, ए बी एलिमेंट्स ऑफ किसका है, ए का है, वो लिख दिया करो सब लोग, अच्छा रहता है। तो अब हम करें इसमें पर स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या करेंगे, ए एलिमेंट्स ऑफ आर क्या कहता है, दोनों बराबर। तो यहां तो ए का ए का तो बराबर खुद ही होता है, वो भी कह रहा है कि बराबर लिख दो, तो लिख दिया, तो स्वतुल्य हो गया। क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सममित, सममित क्या कहते थे सममित में, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। तो ये क्या था कहता है, इसका मतलब क्या है, देखो ये इसका मतलब क्या है, जो भुज और कोट लिए वो बराबर हैं, ए बराबर बी, बोलो, और इंप्लाइज क्या करता है यहां पर, बी बराबर ए। तो यही तो हो गया, ए बराबर बी और बी बराबर ए।
तो ए बराबर बी है तो बी बराबर है, हम नहीं कह रही है, वो कह रहा कि जो भी भुज और कोटि है उनको बराबर लिख दो, लिख दिया। तो क्या हो गया, ये भी सत्य हो गया आपका। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो। दो चार और 4 2, देख लो जरा, ये क्या आ जाएगा, ये 2 बराबर 4 और यहाँ 4 बराबर 2, 2 बराबर 4 और 4 बराबर 2। अगर 2 4 के बराबर तो 4 भी 2 के बराबर होगा, ये कह रहा है। जो भी वैल्यू इसमें रखोगे, ऐसी कोई वैल्यू है कि वो इसके बराबर तो उसके बराबर हो जाएगी, बताओ। लेकिन ये हमारा क्या इक्वेशन है, माने इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू ले जा करके, जैसे जो भी लेते हो आप ए और बी, तो प्रश्न कंडीशन में क्या कह रहा है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये बात आपकी हमें एग्जांपल में जाने की जरूरत ही नहीं है। ए बराबर बी, बी बराबर है, एक्स बराबर वाई के वाई बराबर एक्स, राम की उम्र बराबर श्याम की उम्र, श्याम की उम्र बराबर राम की उम्र, ये कह रहा है प्रश्न। तो जो भी वैल्यू है, अगर ये राम है और ये श्याम है तो राम बराबर श्याम है। और इसको अब यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं, हम इसको वैल्यू से नाप रहे हैं। किससे नाप रहे हैं, वैल्यू से। अन्य कोई उदाहरण में चले जाओ, वेट ले लो, इसका वजन बराबर इसका वजन, इसका वजन बराबर इसका वजन, ऐसे। तो ये जो कंडीशन पूरी कर रहा था, ये भी कर रहा है। चलते हैं इसी प्रकार से संक्रामक पे बच्चों जा चले जाओगे। ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर। ये क्या करा है, ए बराबर बी तथा बी बराबर सी, इंप्लाइज क्या कर जाए, ए बराबर सी। हाँ कर रहा है, देखो ये क्या लिखा है, ए बराबर बी और बी बराबर सी। जरा देखना, ए बराबर बी, बोलिए ए बराबर बी और बी बराबर, बी की जगह क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, तो संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार से संक्रामक, ये भी तुल्यता संबंध नोट करो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। बच्चों देखो, इसी का एक पाठ अभी हम कर रहे थे, आप देख लीजिए कि उसमें कहा था उसने एक का अवयव बताओ, एक का अवयव बताओ। बच्चों प्रश्न देखिए, प्रश्न नीचे क्या लिखा उसने, प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयव। फर्स्ट पार्ट आपका ये था 9th का क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट आपका ये था। तो कह रहा प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयव बताओ। तो देखो जरा, एक से संबंधित अवयव किसके, देखो ये परिभाषा है आपकी। तो ये जो ए लिखा है, इस ए का ए के साथ क्रमित गुणनफल ज्ञात करते हैं, ए क्रॉस ए करते हैं। अब वो काफी लंबी हो जाता है, तो हम करते तो नहीं है, समझ लेते हैं केवल। तो ए क्रॉस ए करेंगे, उसमें से जो मिलेंगे अवयव, कौन अवयव, युग्म, ऑर्डर्ड पेयर जो मिलेंगे वो कैसे होने चाहिए, आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। जो सेटिस्फाई कर देंगे कंडीशन को, जिन युग्मों से कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होगी, वही आपके एक के अवयव होंगे। जैसे इसमें एक का 4 से भी होगा, एक का 2 से भी होगा, एक का 3 से भी होगा, एक का 5 से भी होगा, एक का 6 से भी होगा, सबसे एक कनेक्ट होगा। परंतु यहां पर यह कंडीशन होनी चाहिए, 4 का गुणा जाना चाहिए। तो जब एक का एक से बनेगा तो एक से एक जाएगा 0, 0 4 का गुणज 0 × 4। जब आपका एक 5 बनाओगे, एक का 5 से होगा तो 5 से एक जाएगा तो 4, 4 का गुणज है 4 एकम 4। एक 9, 9 से एक जाएगा 8, 8 4 का गुणज है 4 दूनी 8, ठीक है ना। इस तरह से ये इसके एक के अवयव बन जाते हैं। इसमें कौन से एक का अवयव बनाओ इसे सबसे, जब एक का बनाओगे तो एक का 0 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, कितने बनेंगे, रफ पिक्चर में जाओ बच्चों तो कितना बनेगा, देखो एक का 0 के साथ बनेगा, एक का 1 के साथ बनेगा, एक का 2 के साथ बनेगा, एक का 3 के साथ बनेगा, एक का 12 के साथ बनेगा। बच्चों इतने बनेंगे, इतने बनेंगे। इनमें से वे कौन से हैं जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, तो वो होंगे ये होगा 15 होगा, 19 होगा, इतने होंगे। इसमें कौन सेटिस्फाइड करेगा, वो सेटिस्फाइड करे जो बराबर हो, जो बराबर हो। तो बराबर में कौन है, केवल एक मिलेगा आपका,
वन, वन का कहा ना, 5 5 भी होगा, 7 7 भी होगा, 9 9 भी होगा, 12 12 भी होगा, लेकिन नहीं कह रहा वन, वन का अवयव, वन किससे संबंधित, तो वन इसमें केवल ये वाला आएगा जो बराबर है, ठीक है, इसलिए इसका अवयव वन का अवयव वन हो गया। इस तरह से ये और नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।